हेलो मित्रों, आज हम हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़ने जा रहे हैं और हम सबसे पहले आपको मैं शिक्षण विद्या पढ़ाने के साथ साथ इन विद्याओं के जो जनक हैं उनके नाम भी याद करवाते हुए चलूँगा। और बिना समय जाया करते हुए अभी हम सीधा सीखना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परियोजना विधि। तो परियोजना विधि के जनक कौन है कि किलपेट्रिक हैं, और किलपेट्रिक के गुरु कौन है कि जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी हैं मतलब परियोजना विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं। और परियोजना विधि को अपन प्रयोग विधि भी कह सकते हैं या प्रयोगशाला विधि भी। अब प्रयोगशाला में अपन जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, मतलब करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित। और दूसरी विधि अपन पढ़ेंगे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन है कि डेजी मॉरविन है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इस विधि के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया सकता है। और इस विधि के अपन जन्मदाता का नाम इस प्रकार से याद करेंगे कि पर्यवेक्षित मतलब पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर नाचता कौन है कि मोर, मतलब पर्यावरण में कौन रहता है कि मोर रहता है, मतलब डेजी मॉरविन हो गया। और फिर इस विधि में क्या है कि देखा नहीं जाए, अपन ने मोर को नाचते हुए कभी नहीं देखा है, सिर्फ अनुभव किया है। तो सिर्फ इसमें अनुभव किया जा सकता, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और इस विधि का प्रयोग पिछड़े बालकों पर किया जाता है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का। और इसके बाद में अगली विधि पढ़ेंगे खेल विधि। तो खेल विधि के जनक कौन है कि कुक हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर फर्स्ट बार प्रयोग इस खेल विधि का प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने किया था। और खेल विधि, खेल विधि के अंदर हमें, और खेल विधि के अंदर और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन विधियों में भी हमें खेल विधि के दर्शन होते हैं। और इसका खेल विधि का प्रयोग रोबेल ने अपने किंडरगार्टन विधि में भी किया है। और खेल विधि सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी के अंदर भी प्रयुक्त हुई थी। और खेल विधि के जनक कौन है कि कुक हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, खेल कौन खेलता है कि कुक खेलता है। और ये इंग्लैंड के बैट्समैन है कोई कुक, तो वो क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं। और वो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के, मतलब ई यानी इंग्लैंड। और इसका इंग्लिश से हिंदी के अंदर फर्स्ट बार प्रयोग हुआ था। और उसके बाद अपन सीखेंगे भाषा प्रयोगशाला विधि। तो भाषा प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है कि लॉरेंस स्टूलरो और डेनियस डेविस से। मतलब लॉरेंस ने डेविस को भाषा सिखाई। भाषा कहाँ सिखाई, प्रयोगशाला के अंदर सिखाई। तो इस प्रकार से ये हो गए। और अब आगे बढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। मतलब व्याकरण के अंदर क्या है, ढेर सारा भंडार है, मतलब राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। और इसके समर्थक कौन थे। तो इसके व्याकरण विधि के समर्थक कौन थे, वामन शिवराम आप्टे इसके समर्थक थे। और व्याकरण विधि भी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और व्याकरण विधि का पहली बार प्रयोग संस्कृत भाषा के अंदर किया गया था। और व्याकरण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के अंदर किया गया था। और व्याकरण विधि ज्ञात से अज्ञात की और रटने पर अधिक बल देती है। मतलब व्याकरण के अंदर ढेर सारा ज्ञान है तो अपन उसको रटेंगे ही, इसलिए मतलब रटने पर अधिक बल देती है। फिर आती है कि व्यास विधि। तो व्यास विधि के प्रवर्तक कौन है कि सुकरात है। तो ऐसे याद करेंगे, वसु मतलब सुकरात हो गया। सुकरात हैं जो, और सुकरात लिखते क्या थे, कविताएं वगैरह लिखते थे। मतलब कविता शिक्षण की विधि है और ये उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। और अब इसके बाद अपना अगली विधि पढ़ते हैं, सैनिक विधि। सैनिक विधि एक अनौपचारिक विधि है और यह अनुकरण परिस्मरण, इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी इसे कहते हैं। इसमें अनुसरण द्वारा उच्चारण करते हैं, मतलब पीछे पीछे ऐसे कुछ बोलते, पहले शिक्षक बोलेंगे, उसके बाद टीचर वगैरह बोलेंगे। और सैनिक विधि अमेरिका के अंदर प्रयोग की गई थी। और फिर अपन पढ़ते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि है और ये उच्च कक्षाओं के अंदर प्रयोग की जाती है। और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याख्यान विधि के अंदर होता क्या है कि शिक्षक सामने हो जाता है, खड़ा हो जाता है, फिर वो बच्चों को
बच्चों को कोई चीज़ समझाता है या फिर कोई भी पाठ पढ़ाता है तो ये शिक्षक केंद्रित विधि, व्याख्यान विधि। और सर्वाधिक प्राचीन विधि और अमनोवैज्ञानिक विधि, ये पूछा जाता है कि अमनोवैज्ञानिक विधि है कि नहीं है, तो व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है और सर्वाधिक प्राचीन विधि है। और इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि दल शिक्षण विधि 1955 के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर यूएस में इसका प्रयोग किया गया था। और इसका एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था मिशिगन और हार्वे द्वारा। इस दल शिक्षण विधि का वर्णन किया गया था मिशिगन और हार्वे द्वारा, दल शिक्षण विधि का हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर यूएसए में। और इसे सहयोगी, और इस दल शिक्षण विधि को सहयोगी शिक्षण विधि भी कहते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि, इस विधि में अनुकरण विधि के अंदर इस विधि में बालक उच्चारण, लेखन और रचना के माध्यम से अनुकरण करता है। बालक मतलब उच्चारण भी करता है, लिखता भी है और रचना भी करता है। फिर अपन पढ़ते हैं किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बच्चों का बाग। और फिर आती है डाल्टन प्रणाली, मतलब डाल्टन विधि कह दो। तो डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है? पारक हर्स्ट है। और ये उच्च माध्यमिक स्तर पर पारक विधि प्रयोग में ली जाती है। और इसकी अपन ट्रिक इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कोई बच्चा पार्क में गया था तो उसे डांटा तो मतलब निकल गया पार्क से या तो चला गया है, जो भी किसी प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। फिर आता है विनिटका शिक्षण परीक्षण। इसका परीक्षण कार्लटन व वॉसबर्न ने विनिटिका शहर यूएसए में किया था, अमेरिका में। ये प्राथमिक शिक्षा मतलब छोटे बच्चों के लिए ये विनिटका शिक्षण पद्धति प्रयोग में ली जाती है। और इसके बाद पढ़ते हैं लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। जो लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। और वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना होता है। पेस्टालॉजी विधि के अंदर वर्णों के छोटे छोटे खंड करके उन खंडों का योग करना होता है। और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल मॉन्टेसरी पद्धति देती है। और मॉन्टेसरी पद्धति का नाम साहचर्य प्रणाली भी है। और ये पढ़ने से पहले मॉन्टेसरी प्रणाली अपन को लिखना सिखाती है पढ़ने से पहले। और उसके बाद आ जाती है सुगमा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। और सुगमा मतलब है क्या है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली एक तरह से है। फिर आती है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि किसने दी थी? मतलब मॉन्टेसरी ने दी थी साहचर्य विधि, मॉन्टेसरी। फिर आती है किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल है। मतलब गार्डन के अंदर क्या थी? बेल थी। बेल किसी भी हो सकती, खरबूजे की मतलब किसी की भी हो सकती। मतलब गार्डन के अंदर क्या थी? बेल थी, मतलब रोबेल। और फिर आ जाता है प्रोजेक्ट विधि और परियोजना विधि एक ही, और इसके जनक हैं किलपैट्रिक और जॉन डीवी। और उसके बाद आ जाती है खोज विधि। और इसका एक और भी नाम है अन्वेषण विधि। और इसके जनक कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इस विधि का क्वेश्चन आता ही आता है। तो खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। और ये खोज पर अधिक बल, इसका एक और भी नाम पूछते हैं अन्वेषण विधि। और उसके बाद आ जाती है प्रश्नोत्तर विधि। तो अब प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? कि सुकरात है प्रश्नोत्तर विधि के जनक। और इसके बाद बेसिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? मतलब बेसिक शिक्षा तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर बल दिया था। और उसके बाद आती है साक्ष्य अभिकर्मिक अनुदेशन विधि। तो इसके जनक कौन है? कि नॉर्मन का काउंडर है। और एक किताब भी है फिलोसॉफी ऑफ प्ले। तो ये किसने लिखी थी? ड्यूलिकी ने लिखी थी। तो आप एक बार इस वीडियो को, अब शिक्षण विद्या इतनी है और आप इसको एक बार मैंने बता दिया है। और एक बार आप इसको क्लास को वापस से स्टार्ट करके वापस से देख सकते हो। आपने 2-3 बार इस वीडियो को देखा तो आपकी सारी हिंदी की शिक्षण विद्या एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ये सारी विधियों के जनक वगैरह नाम याद हो जाएंगे। लगभग सारी हिंदी की शिक्षण विद्या सारी शिक्षण विद्या इसके अंदर आ गई है और हिंदी के इनके नाम भी आ गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, याद भी करवाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।